दीजिए। अभी हम लोग बहुत बहुमूल्य समय में पहुंच गए हैं, बहुत कीमती समय में हम पहुंच गए हैं। और विशेषकर आज हमारे बीच में परमेश्वर के महान दास पास्टर पूरन भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और इस समय वचन की सेवकाई के लिए हम उन्हें स्वागत करते हैं। चलिए जोरदार हाथ ताली के साथ पास्टर पूरन को हम इस जगह में स्वागत करते हैं। ओके, धन्यवाद आप सबों को और विशेषकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद और साथ में पास्टर विपिन को और उनके टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं यहाँ ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं सीधा वचन की ओर हम लोग जाएंगे और वचन हम देखेंगे। उसके बाद में मैं जो भी बोलना है मैं बोलूँगा। सबसे पहले वचन हम खोलें। अगर आपके पास बाइबल अभी नहीं है तो आप नोट करके रख सकते हैं और मैं इसे पढ़ ही देना चाहूँगा। जो दूसरा राजा उसका 8 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन में। दूसरा राजाओं 8 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूँगा। जिस स्त्री के बेटे को एलिसा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह फलिस्तियों के देश में लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिसा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। तब जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिसा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री बेटे को उसने जिलाया था वही आकर घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिसा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने से सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था जब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। आमीन। मैं सबसे हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। छोटी दुआ। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों तले आते हैं खुदा परमेश्वर। आज इस सुंदर समय में प्रभु आपने मौका दिया खुदा परमेश्वर, आपके बेटा बेटी आपके महिमा का परमेश्वर, स्तुति का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महान उपस्थिति देकर हमें आशीषित कीजिएगा। धन्यवाद। हर एक सुनने वाले कान नजरत यीशु के नाम में हाँ प्रभु आशीषित हो। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मौका जो मुझे दिया। आज मैं पहली बार जूम में प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही का है। और साथ में पास्टर जी विपिन और उनकी टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने कुछ ही दिन पहले उनके साथ में मैंने मुलाकात करी और उनसे ज्यादा बात नहीं हुई थी, पर भी उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन रख पाऊं। आज मेरा यही टॉपिक है और इस टॉपिक में जाने से पहले मैं परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम पास्टर पूरन टोप्पो है और मैं मंझा चाय बागान और नक्सलबाड़ी से हूँ। और मेरा सेवकाई जो है माटीगढ़ा सिलीगुड़ी में जो है एक मंडली को परमेश्वर ने दिया है और उस मंडली में मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। और आज मैं फुल जो है स्वतंत्रता रूप से और सेल्फ जो है परमेश्वर की सेवकाई आज परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के कर रहे हैं। और मेरा चर्च का नाम है ग्रेस एंड लिविंग होप चर्च और परमेश्वर ने इसे इसी साल शुरू करने में मदद किया।
इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, और ये विषय है आपका, हमारे जो है जीवन हमारे हाथों की अपेक्षा परमेश्वर के हाथ में बेहतर है। यानी कि आज बहुत सारे जवान हैं, बहुत सारे लोग हैं कि अपने जो है जीवन को क्या करते हैं, बनाने में लग जाते हैं, जबकि बाइबल ये कहती है कि हम देखते हैं भजन संहिता 127 में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ हैं। इसलिए क्यों आज मैं इस विषय को रखना चाहूंगा, क्योंकि आज सभी लोग जो है आज इसी भागदौड़ के जीवन में अपने जीवन को, अपना लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात को कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के द्वारा या अपने टैलेंट के द्वारा अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथों में सौंपने से ही परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। आज यहाँ पर जो घटना घट रही है वो सुनेमी वासी एक स्त्री है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिसा जो परमेश्वर का दास था और भविष्यवक्ता था, और हम उसके दास जो है गेहजी यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर घटना क्या है बोलने से, एलिसा जो है उनको परमेश्वर बताता है कि उस देश में अकाल आने वाला है, 7 साल का अकाल, और परमेश्वर के दास जो है उस स्त्री जिसके बेटे को एलिसा ने जिलाया था। अगर इस घटना को हम देखने जाएंगे तो आप लोग उससे नोट कर सकते हैं, दूसरा राजा का 4 अध्याय 18 से 37 में पढ़ सकते हैं कि उसके बेटे को उन्होंने जिलाया था। और जब भी वह उस जगह से गुजर रहा था तो वो स्त्री कहती थी अपने पति को, इन्हें हम भोजन दे, रोटी दे, और उनके लिए यहाँ तक कि छत के घर को उन्होंने, एक रूम को उन्होंने उनके लिए तैयार किया था। और उनके बेटे जब मर गया था तो एलिसा ने उन्हें प्रार्थना के द्वारा जो है जिंदा किया था। और इसलिए जो है हम देखते हैं कि उसके साथ में इस प्रकार से स्त्री का लगाव था, और परमेश्वर ने उनको आशीष करी थी क्योंकि उन्होंने प्रभु के दास को जो है आदर किया था। यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं, वो क्या होता है, 7 साल का अकाल होने वाला है, और एलिसा को पता चलता है, परमेश्वर उन्हें बताता है, और बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। यानी कि परमेश्वर की यही इच्छा है। एक वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की यही इच्छा है कि अकाल पड़े, बाइबल बताती है। ये हम देखते हैं उस समय उसका जीवन को संभालने के लिए परमेश्वर क्या करता है, अपने दास को इस्तेमाल करता है, और उसे ये कहता है कि स्त्री को ये कहा जाता है कि आप अपने घराने समेत क्या फलिस्ती देश में चले जाइए, 7 वर्ष तक वहीं पर रहना। और वैसे ही करती है, ठीक परमेश्वर के वचन के अनुसार। जैसे ही प्रभु के दास परमेश्वर के वचन को बोलता है, वैसे ही सेम टू सेम वह क्या करती है, अपने लाइफ को परमेश्वर के वचन के ऊपर दे सकती है, दे दी। वह सोच सकती थी नहीं मेरा इतना, क्योंकि बाइबल बताती है वह बहुत धनी थी। धनी मतलब उस समय का धनी था, और उस समय का धनी उनके पास बहुत सारे जो हो सकता है भेड़ बकरी था, हो सकता है गाय बैल था, हो सकता बहुत सारे। आपको मैं कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संपत्ति थी, छत घर था, वह सोच सकती थी कि मेरा जो है गाय बैल या तो मेरा भेड़ बकरी या तो मेरा संपत्ति कोई और ले जा सकता है। मैं यहाँ से जाने से 7 साल के लिए, आप सोच सकते हैं अपने जगह पे हैं, अगर आप 7 साल के लिए अमेरिका चला जाए तो कोई आपकी जमीन को हड़प सकता है, अपने संपत्ति को, आपके संपत्ति को ले जा सकता है। लेकिन वह अपने उस लाइफ स्टाइल को नहीं सोची। उन्होंने क्या किया कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण की, और प्रभु के दास यानी कि परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार उन्होंने क्या करती है कि वह जाती है उस देश में, फलिस्ती देश में जाती है। फिर बाइबल बताती है कि 7 साल बाद वो लौट के आती है। 7 साल बाद जब वो लौट के आती है, और बाइबल बताती है, अगर हम इस घटना को पढ़े तो बाइबल बताती है कि वो दुहाई देने के लिए 7 साल बाद आती है, और बाइबल बताती है कि वह अपने घर और भूमि के लिए, 5 अध्याय में हम देखते हैं, आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। यानी कि उसका घर जो है कैप्चर हो चुका था, कोई और आके बैठ गया था, उसका संपत्ति के ऊपर कोई और हक जता चुका था, यानी कि इतने दिन की। इसलिए उनको जरूरत पड़ रहा है कि परमेश्वर राजा के पास जाए और दुहाई दे। और वह जब दुहाई देने जाते हैं, परमेश्वर के हाथों में वह समर्पण थी, पहली बात। इसलिए
आप देखिए उसके जीवन में, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ इसे कि बहुत सारे लोग जो है आज अपने लाइफ को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते हैं, और यही कारण है, यही वजह है, उनका लाइफ स्टाइल होता, जो बेहतर होता, वह नहीं हो पाता है। यदि आप और हम भी उस स्त्री की नहीं, हम परमेश्वर के हाथों में, यानी कि परमेश्वर के ऊपर अपने जीवन को सौंपे, तो मैं कहना चाहूंगा आपका लाइफ भी बेहतर होगा, लाइफ भी स्टाइल भी अच्छा होगा। और परमेश्वर बेहतर सिर्फ आपको इस संसार में नहीं बनाना चाहता है, वह आपका लाइफ स्टाइल को स्वर्ग तक ले जाने के लिए तैयार करता है। संसारिक तैयारी क्या है? आप यहाँ पर धन दौलत, ऐशो आराम, आपके पास अच्छे घर, ये हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको इस संसार में तैयार करते हुए स्वर्गीय चीजों के लिए भी तैयार करता है। यही परमेश्वर की क्वालिटी है। इसलिए आप इस बात को जाने। इस स्त्री ने पहले भी परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार ये विश्वास रखी थी, इसलिए उन्होंने विश्वास के साथ राजा के पास जाते थे, क्योंकि राजा कह सकता था कि आप हमारे देश के नहीं हो सकते, क्योंकि आप हमारे देश से चली गई थी, संकट के समय छोड़ दिए थे, इस प्रकार कह सकता था राजा। लेकिन ठीक उसी समय क्या होता है कि प्रभु का जो सेवक है एलीशा, उसका राजा के पास होता है, और राजा को एलीशा के बारे में बता रहा है कि एलीशा ने मुझे जिंदा किया। और ठीक उसी समय जब बातचीत हो रही है राजा से, उसी समय वह पहुंच जाती है दुहाई देने के लिए, और गेहजी कहता है कि यही स्त्री और यही बेटा है जिसे जो है एलीशा ने क्या किया था, जिलाया था, इस स्त्री के बेटे को जिलाया था। बाइबल इस प्रकार से कहती है। और ठीक उसी क्षण राजा वह स्त्री से सारी बातों को सुनते हैं। हो सकता था उस समय गेहजी बात ना करता हो और स्त्री जाती, तो हो सकता था कि वह विश्वास नहीं करता, लेकिन जिस क्षण एलीशा के बारे में बता रहा है राजा को, उसी क्षण वह पहुंच जाती है। यानी कि परमेश्वर का प्लान अद्भुत है उनके जीवन में। मैं कहना चाहूंगा आपके जीवन में भी अद्भुत है। आप कई बार सोचते होंगे मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने प्लान को सौंपते हैं, अपने आप को सौंपते हैं, एक बात को जानिए कि परमेश्वर सही चीज को सही टाइम पे आपके जीवन में करना चाहता है प्रियो। इसलिए आप तैयार रहें अपने जीवन को समर्पण करने के लिए, वो भी 365 दिन में, सिर्फ 1 घंटा के लिए नहीं, 2 घंटा के लिए नहीं, सिर्फ 24 घंटा के लिए नहीं, 1 दिन के लिए, 1 महीना के लिए नहीं। बाइबल बताती है कि हर एक दिन और हर एक सेकंड आपको अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है, ताकि परमेश्वर सेकंड में मिरेकल करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सेकंड में काम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अपने लाइफ को जो है अपने हाथों में नहीं, परमेश्वर के हाथों में दे, ताकि वह आपके लाइफ को बेहतर बनाए। बाइबल इस प्रकार कहती है, जब वह दुहाई दी, जब वह ये की, तो बाइबल बताती है कि राजा हकीम को आदेश देता है कि उनका घर भी दिया जाए। बाइबल बताती है कि उनका घर मिलना ही काफी बात था, बड़ी बात था, उनका खेत खलियान ही मिलना बड़ी बात था। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि राजा ये हुक्म देता है कि उसका घर भी वापस मिले, उनका खेत खलियान भी वापस मिले, और बाइबल बताती है 7 साल का जितना भी वहां पर जो भी काम किया है, जो भी लोग उसे लेके कैप्चर करके रखे थे, जितना भी टोटल, बाइबल बताती है, मैं आप एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा ये वचन। जब राजा ने स्त्री से यह पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हकीम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया, तब से इसके खेत की जितनी आमदनी, जब से छोड़ दिया था, यानी कि 7 साल, पूरे 7 साल का हर एक दिन जितना भी आमदनी हुआ था, हर एक दिन जितना भी आमदनी हुआ था, अब तक जितना भी हुआ था, सब कुछ लौटाने के लिए राजा ने कहा। कितना बेस्ट, यानी कि कितना बड़ी बात है प्रियो। लोग आपके जमीन को कैप्चर करते हैं, एक कोना तक देने के लिए नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका पूरे के पूरे जायदाद से कैप्चर है। लेकिन परमेश्वर देखिए उनके जीवन में क्या करता है, उस स्त्री के जीवन में, कि उसका सारा संपत्ति तो वापस आ रहा है, लेकिन जितना भी 7 साल के दरमियान वहां से इनकम आया है, वो हर एक इनकम उसको लौटाया जाए, ये कहा जा रहा है। हाँ प्रियो, आपके लिए ये सुसमाचार है कि आपके जीवन को अगर प्रभु यीशु को देते हैं, वह आपके लाइफ को बेहतर बना सकता है। सिर्फ आपको वह संसार के रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नहीं देगा, लेकिन बाइबल कहती है वह आपको परमानेंट आशीष देना चाहता है, और वो परमानेंट आशीष
जो है आपके लिए है इंटरनल लाइफ, यानी कि अनंत जीवन है, वह आपको देगा, जो कि हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ में होंगे। इसलिए अपने लाइफ में परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपे, ना घबराएं, ना डरे। अगर कोई अपने तरीके से जी रहा है तो जीने दीजिए, आपका पड़ोसी जी रहा है तो जीने दीजिए, या आप अपने संपत्ति पर घमंड करें तो करने दीजिए, लेकिन बाइबल कहती है आप परमेश्वर पर घमंड करें, परमेश्वर के अनुसार। मैं भी अपनी गवाही देना चाहूंगा प्रियो, मैं भी 15 साल की उम्र में प्रभु को पाया। उसके बाद में लगातार प्रभु के साथ में चलते चलते 2014 को प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। जब एक सुबह को मैं बाइबल पढ़ रहा था, ध्यान कर रहा था, और मत्ती 9 का 37 और 38 वचन से गुजर रहा था, उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात किया और कहा कि प्रभु तरस खाता है भीड़ को देखकर, और मजदूरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है चेलों को। और प्रभु उस समय मुझे एक बात को दिखाता है दर्शन में, कि मेरे गांव के सारे लड़कों को दिखा रहा है प्रभु, और इस बात को कह रहा है कि क्या आप मेरी सेवकाई करेंगे। और मैंने प्रभु को एक बात को कहा कि प्रभु जब मुझे दिखाया कि सब लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो लोग नौकरी के लिए कर रहे हैं, और प्रभु ने कहा कि आप मेरी सेवकाई करेंगे, तब मैंने इस बात को प्रभु के सामने रखा, प्रभु वे लोग नौकरी करेंगे तो उन्हें सैलरी मिलेगा, प्रभु मुझे क्या मिलेगा। और प्रभु ने मुझे तुरंत मत्ती 10 और 10 वचन से बात किया कि अपने साथ ना झोली लेना, ना बटुआ लेना, ना मार्ग के लिए जूती लेना, क्योंकि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। जब प्रभु ने इस बात को कहा, मैं तुरंत मैंने निर्णय लिया और दूसरा दिन सुसमाचार के लिए निकल गया। और जब जैसे ही निकल रहा हूँ, मेरा मुझे मेरा माँ का वोट फोटो दे रही थी, और उन्होंने कहा कि इसे जेरॉक्स करके लाना। और जब इस प्रकार से कहा तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, और इतना जवान लड़का मैं कैसे मांगू मेरे पिताजी से। और मैंने प्रभु को एक बात को कही, प्रभु अगर आपने मुझे सुसमाचार के लिए सुना है तो ये जो वोट फोटो जेरॉक्स करने के लिए दे रहा है, जो 10 रुपया लगेगा, वो 10 रुपये भी मेरे पास नहीं था। मैंने कहा मैं आपका काम करूंगा प्रभु, आप भी मेरे काम कीजिएगा। और मैं सुसमाचार के लिए गांव में निकल जाता हूं, और उस गांव से जब वापस लौट रहा हूं तो एक माँ मेरे हाथ में, वहां पर जो है प्रेशर की बीमारी थी, एक माँ के लिए प्रार्थना कराएं। उसके बाद में जब लौट रहा हूं तो मेरे हाथ में 20 रुपया मेरे हाथ में थमा दिया, और मैं उस 20 रुपया को लेकर मैं जेरॉक्स कर पाता हूं और घर के लिए कुछ सब्जी ले आता हूं। मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर इस प्रकार से हमारे जीवन में जो हस्तक्षेप करता है जब हम उसके हाथों में सौंपते हैं। आज मैं अगर प्रभु को नहीं पाया होता, मेरा इच्छा था कि मैं साइंस लेकर मैं अच्छे डिग्री करूं, हो सकता था मैं साइंस चल सकता था, मैंने प्रभु को पाया। और आज मैं कहता हूं, आज गर्व करता हूं, अब परमेश्वर पर मैं प्रभु में घमंड करता हूं कि आज प्रभु ने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना। और इसी प्रकार से नहीं रहा, जब मुझे घर की ओर से दबाव मिला कि कुछ जिम्मेदारी है, बेटा की जिम्मेदारी, मैं नौकरी करने के लिए सिलीगुड़ी में आ गया। और सिलीगुड़ी में आने के बाद में मैं सिक्किम के लिए नौकरी में ट्राई किया, राजस्थान में नौकरी के लिए ट्राई किया, और केरला में ट्राई किया। तीनों जगह फेल हो गया। सिक्किम में जिस दिन जाऊंगा बोला, उसी दिन वहां से खबर आता है कि वहां का फैक्ट्री उठ के दूसरा जगह जा रहा। राजस्थान में 17,000 सैलरी, जाने का दिन में मेरे मित्र लोग छोड़ के चले जाते हैं। केरला में जब जाता हूँ, स्टेशन में पहुंचता हूँ, उसी समय ट्रेन छूट जाती है। और इस प्रकार से मेरे जीवन में हस्तक्षेप हुआ, और फिर से प्रभु की बुलाहट मेरे पास आई। कुछ लोग बोले कि आप क्या सेवकाई करेंगे। मैंने जैसे ही सुना कि सेवकाई करेंगे, मैंने तुरंत नौकरी को छोड़ दिया जो टाटा कंपनी में कर रहा था, और उपवास में बैठ गया। उपवास के बाद में जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा बोला मिनिस्ट्री में, और जब ज्वाइन करूंगा बोल रहा हूँ, उस समय मेरे घर में कुछ नहीं था। मेरे मिसेस गवाही है, और ना चावल ना दाल ना कुछ भी नहीं है। और उस शाम को एक परिवार में मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया था। जब प्रार्थना के लिए जाता हूँ और प्रार्थना करके जब लौटते हैं तो परिवार फिर से हमें बुलाता है, और वे लोग मुझे एक खाम देते हैं, और उस खाम में देखता हूँ कि 500 रुपीज है। और 500 रुपीज जाके जब दुकान में जाता हूँ, और दुकान में जब मैं सारे सामान बोलता हूँ, तो सारी चीज को परमेश्वर ने मेरे लिए जुटा देता है, यानी कि 500 बिल उठता है। मेरे कहने का मतलब ये है प्रियो कि आज परमेश्वर के हाथों में जब अपने आप को सौंपते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट बनाता है। आप सोच रहे हैं मैं ऐसा नौकरी करूंगा या कुछ भी करूंगा, ये हर एक इंसान का प्लान होता है अपने जीवन में। एक वचन मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, जो नीति वचन 16 का
3 वचन है और 16 का ही मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा जो 9 वचन में है। यहाँ पर कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यानी कि परमेश्वर ही है जो आपके प्लान को सक्सेस कर सकता है। परमेश्वर ही है जो आपके प्लान से बेहतर परमेश्वर का प्लान है वो जानता है। यहाँ तक कि आपके जीवन के बारे में, आपके लाइफ के बारे में आपसे बेहतर परमेश्वर जानता है। जितना आप और हम अपने आप को नहीं जानते हैं, उतना ज्यादा, उससे भी ज्यादा परमेश्वर जानता है, क्योंकि वह हमारा सृष्टि करता है। इसलिए यही कहना चाहूंगा प्रियो इन दिनों में कि आज भाग दौड़ के जीवन में लोग क्या नहीं कर रहे हैं। अपने लाइफ के लिए लोगों से झूठ बोल रहे हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए घूस दे रहे हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए ना जाने क्या क्या कर्तव्य कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। कोई तो पाप में अपने आप को झोंक दे रहे हैं, वह पाप ना करे तो उनके लिए लाइफ सेटल नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं। लेकिन मैं इन दिनों में कहना चाहूंगा, इस चैलेंज के जीवन में, उस स्त्री के जीवन में, अकाल के दिनों में भी परमेश्वर के वचनों में खड़ी रही और परमेश्वर को सौंप दी। तो मैं कहना चाहूंगा एक बात को, आप भी चाहे किसी भी प्रकार लॉकडाउन हो, चाहे कुछ हो या ना हो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे। परमेश्वर आपको बेहतर बनाएगा। लॉकडाउन के दरमियान मैं कहना चाहूंगा, मेरे मिसेस भी काम नहीं था, मेरा भी काम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जुटाया। कोई और आए, कोई चावल देके गए। आज भी मिनिस्ट्री में 1 नवंबर से प्रभु ने मुझे कहा कि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री कर। मैं नौकरी छोड़ दिया और मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आज जुटा रहा है। कोई आता है और 1 बोरा चावल लेके आता है, कोई आता है, इस प्रकार से परमेश्वर चला रहा है। मैं कहना चाहूंगा आपका जीवन आपके हाथों से बेहतर परमेश्वर के हाथों में बेस्ट है। इसलिए प्रिय, आइए अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में डाल दें। नीति वचन 16 का 3 में इस प्रकार से कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होगी। इसलिए अपने अपने काम जो भी कर रहे हैं, और नीति वचन 3 का 5 और 6 में कहता है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही सफल करेगा। इसलिए आइए अब और हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर का सोच और विचार अच्छा है। यिर्मयाह 29 का 11 वचन बताती है कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बेहतर सोचता है। आपके गांव के वाले लोग क्या सोचते हैं, आपके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, आपके भाई बहन क्या सोचते हैं आपके बारे में, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बेस्ट सोचता है, सबसे बेस्ट, सबसे कीमती, जिससे कि आप सिर्फ इस पृथ्वी पर आशीषित ना हो, लेकिन आप स्वर्ग भी जाएं। परमेश्वर का यही प्लान है कि आप पृथ्वी पर सिर्फ बेस्ट ना बने, लेकिन परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। जब आपको अपने पिताजी आपके प्लान के अनुसार चलाएगा, आप जब आपके भाई या बहन आपके अपने प्लान के अनुसार आपको जीने के लिए कहेंगे, तो वे सिर्फ पृथ्वी पर ही मदद कर पाएंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का प्लान है आप इस पृथ्वी पर आशीषित हो, साथ में आप स्वर्ग में भी जाएं। हो सकता है जीवन में बहुत सारी कठिनाई हो सकती है। अंत में एक वचन आपके लिए बोलना चाहूंगा जो रोमी का किताब उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन में इस प्रकार से कहता है कि आप परमेश्वर का जो है, कई एक बार लोग सोचते हैं कि मेरा जीवन में ये है वो है, इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन मैं एक बात को कहना चाहूंगा आपके लिए कि परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में अद्भुत है। चाहे वो अकाल में से आप गुजरे, वह स्त्री को हम देख रहे हैं अकाल में से गुजर रही है, लेकिन आज उनका जितना भी भरपाई परमेश्वर करता है। मैं कहना चाहूंगा हमारे जीवन में जो दुख आता है तो हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का प्लान है कि नहीं, कई एक बार इस प्रकार से हमारे जीवन में होता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर आपके लिए बेस्ट प्लान बनाया है। इसलिए आप तैयार रहिए, परमेश्वर के लिए जीना सीखें। अंत में ये वचन पढ़ के मैं अंत करना चाहूंगा। रोमी 8 अध्याय उसका 28वां वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं। यानी कि परमेश्वर का प्लान देखिए, परमेश्वर का योजना क्या है कि जितने लोग उससे प्रेम करते हैं, यानी कि अपने लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ मुताबिक चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार नहीं, मैं कहना चाहूंगा सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। हर एक के जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, वह आपको सिखाने के लिए
कि आप प्रभु में किस प्रकार डिपेंडेबल यानी कि प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं। क्योंकि जब तक दुख नहीं आता है आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। जब तक आपका कठिन परिस्थिति नहीं आता है आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। कैंसर इसलिए आया है, बीमारी इसलिए आई है ताकि आप जानने पाए कि परमेश्वर कैंसर से भी बड़ा है। मुश्किलें इसलिए आई है ताकि आप जानने पाए कि परमेश्वर मुश्किलें उससे भी बड़ा है। आप इसलिए कठिन परिस्थिति आई है ताकि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर उससे भी बड़ा है। अगर इजरायलियों के पास में लाल सागर नहीं आता तो वे लोग समुद्र से भी महान परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए आप जाने इस बात को कि परमेश्वर कितना भला है, आप उससे चाखें। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं आज के वचन के अनुसार इस टॉपिक को मैंने दिया कि हमारे जीवन हमारे हाथों की अपेक्षा परमेश्वर के हाथ में बेहतर है। इसलिए आइए अपने अपने जीवन को समर्पण करें। अगर हम संसार के रास्तों पे हैं, अगर हम नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, हम परमेश्वर के नजदीक ट्राई करें, आप परमेश्वर सफल होंगे। क्योंकि बाइबल झूठ नहीं बोलती है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सच्चा है और प्रभु का वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी ना टलेगा। और परमेश्वर जो है यह हमारा चरवाहा है, कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन आपके लिए ताया हुआ है और आपको जो है ऊपर उठाने के लिए जो है काफी है। इसलिए आप सिर्फ इस संसार के लिए तैयार ना हो, आपके राज्य के लिए भी तैयार होने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। मसीह यीशु में आज आप और हम बुलाए गए हैं तो इसीलिए ताकि परमेश्वर का योजना आपके द्वारा पूरा हो। आप जहां कहीं भी नौकरी करते हैं, जहां कहीं भी काम करते हैं, आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए जीने वाले व्यक्ति हो, प्रभु के लिए जीने वाले व्यक्ति हो। आप देखेंगे सिर्फ इस पृथ्वी पर आशीषित नहीं होंगे, लेकिन बाइबल बताती है आप स्वर्ग की सीट में भी परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे, स्वर्गदूतों के साथ आनंद करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, हमारे जीवन को, आपके और मेरे लाइफ को, जीवन को परमेश्वर के हाथ में क्या करें, सौंप दें। हमारे हाथों की अपेक्षा परमेश्वर के हाथों में बेहतर होगा, बेस्ट होगा। आप अपने बेटी को अच्छा बनाने के लिए, बेटा को अच्छा बनाने के लिए हॉस्टल में देते हैं, कहीं दूसरे जगह पर देते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले अपने बेटा बेटी को, अपने लोगों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर बेस्ट बनाएगा। यदि घर पे यहोवा न बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ हैं। इसलिए परमेश्वर के हाथों में, आप नौकरी करना चाहते हैं, उस नौकरी के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। उस इंटरव्यू के परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और बीमारी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर बेस्ट बनाएगा। उससे किस प्रकार की गवाही बनाना है वो परमेश्वर जानता है। आपको बड़ी गवाही से परमेश्वर आशीषित करे। मैं इस वचन को इतना ही रखना चाहूँ और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रभु के दासों को, पास्टर विपिन और उनके टीम को, और जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं झारखंड से, उड़ीसा से, आसाम से, सिलीगुड़ी से, और जितने भी जुड़े हुए हैं सबों के लिए मैं परमेश्वर से छोटा दुआ करना चाहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं तेरे चरणों तले आता हूँ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अति महान और योग्य। तेरा वचन सचमुच प्रभु जी सच्चा है प्रभु, और तेरे वचन में हम देखने पाते हैं यदि हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बाइबल बताती है पिता परमेश्वर की यूसुफ के जीवन को आपने बेस्ट बनाया प्रभु जी, बेहतर बना प्रभु जी। जब यूसुफ ने अपने लाइफ को प्रभु तेरे अनुसार डाल दिया पिता परमेश्वर, और सचमुच से उन्हें आपने प्रधानमंत्री बनाया खुदा परमेश्वर, और सचमुच प्रभु ने आशीषित किया प्रभु। आज कितने ही लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं प्रभु जी, और वे बार बार फेल हो जाते हैं, और लास्ट में उनका रिजल्ट होता है प्रभु आत्महत्या होता है, और घर में अशांति होती है। हाँ पिता परमेश्वर, अपने लाइफ में अशांति होती है। लेकिन मैं प्रार्थना और दुआ करना चाहता हूँ, जितने लोग इस घड़ी देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदा परमेश्वर, हर एक जीवन को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। ओ प्रभु, जिनका नौकरी नहीं है वो यीशु के नाम में नौकरी हो जाए, जिनका पिता परमेश्वर बीमारी अवस्था में है यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। और पिता परमेश्वर जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर है पिता परमेश्वर, और आत्मिक रूप से बीमार है, यीशु के नाम से इससे घड़ी छुटकारा को महसूस करें और वो आजाद हो यीशु के नाम में। और सचमुच से वे लोग प्रभु आज के बाद लगातार प्रार्थना करने वाले, लगातार उपवास करने वाले, लगातार चर्च में जाने वाले और स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपका प्लान बेस्ट है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी योजना के लिए धन्यवाद देता हूँ, हमारे जीवन को देने के लिए धन्यवाद करता हूँ।
महिमा, स्तुति और प्रशंसा आपको देता हूँ प्रभु। धन्यवाद। आप खास के लिए दुआ प्रार्थना करता हूँ प्रभु, पास्टर विपिन के लिए प्रभु, उनके फैमिली के लिए प्रभु, उनके साथ हो और उन्हें आशीष दे प्रभु। जो सेवकाई हुए ऑनलाइन शुरू किए हैं प्रभु परमेश्वर, वे हजारों और लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद प्रभु। देखने और सुनने वालों को बहुतायत से आशीष दे, मांगते हैं प्रार्थना एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।